हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब सेक्शन से आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। यूँ तो ट्रिगोनोमेट्री के हमने सारी क्लासेस दे रखे हैं। आपने अगर 8.1, 8.2, 8.3 के रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने देखा ही होगा, ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्यूशन कर रखा है। फिलहाल अगर वैसे बच्चे जो अभी भी रेगुलर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर लॉकडाउन के इस पीरियड में लगातार कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, ट्यूशन क्लासेस भी रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको ये खुला चैलेंज कर दो, उनको ये खुला इंफॉर्मेशन दे दो कि मैथ्स मिरेकल अब 2021 खेल रहा है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन लेके चल रहा है। हम इस वीडियो के अंदर सपोर्ट मटेरियल का पूरा सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे, है ना। तो सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशंस क्लास 10 से रिलेटेड है। आप ये बुक देख सकते हैं, सहायक सामग्री, ये हिंदी की बुक है और ये दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित है ना, 2021 कक्षा 10वीं की बुक है मैथमेटिक्स की, है ना। तो यहाँ इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये यकीन मानो हमारा खुद का अपना अनुभव है कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बुक्स के निचोड़ रखे हुए हैं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें भरे हुए हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन रखे हुए हैं, इसके अलावा अरिहंत बुक मैथमेटिक्स के रखे हुए हैं, इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल की बुक है, उसके अलावा भी जितने भी सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड बुक्स हैं और जितने भी अभी गाइड्स आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वेरिएशन हैं, सब के सब इसी बुक के अंदर रखे हुए हैं। तो मेरा यकीन मानो, इस कमिंग बोर्ड में 80 नंबर जो आपके मैथमेटिक्स के हैं और 80 में 75% टू 80% ऐसा चांसेस है कि इसी बुक से क्वेश्चन आएंगे। तो बस स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, अगर इस बुक के पूरे क्वेश्चंस को आपने सॉल्यूशन कर दिया तो आपको 80 में 75 नंबर आने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि YouTube के इतिहास में अभी तक सपोर्ट मटेरियल का सॉल्यूशन किसी भी टीचर ने प्रॉपरली नहीं दिया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ वेरिएशन में कुछ छांट के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, मेरा तो अपना मानना है कि सारे क्वेश्चंस को आप क्लियरली करो। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको इसकी क्लैरिटी समझ में नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे हैं आज बोर्ड 2020 और इसके अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी कारणवश आपने पढ़ाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स का मैथ्स मिरेकल आपका जिंदाबाद। मैथ्स में नंबर दिलाना हमारा काम है, मैथ्स में आपको टॉप कराना आपके स्कूल में हमारा काम है। सिर्फ आपका और आपका ये काम है कि पर डे मैथ्स मिरेकल की वीडियो सुबह शाम आप ऑब्जर्व करते रहो, आप देखते रहो। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। देखो, ध्यान से देख लो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक्चुअली त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पे बताऊँ आपको। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो कोण न्यून कोण है ना, जो कोण न्यून कोण है जो 90 डिग्री से कम है, ये तो 90 डिग्री है, आपने इसको दे दिया ए, बी और सी। तो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात क्या है? रेशियो मीन्स अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो देखो, अनुपात में समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, बोर्ड की प्रिपरेशन में स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं और ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस नंबर 10 से 12 मार्क्स के आएंगे स्टूडेंट्स। तो बड़ा ध्यान से आपको एक एक पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं और आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। होमवर्क तो मैथ्स मिरेकल देता ही नहीं, है ना, कभी भी होमवर्क नहीं देता। बस आप ध्यान से देख लोगे तो आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन होने की गारंटी मैं खुद दे रहा हूं आपको। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। एक्चुअली देखो, इसके लिए हमने आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, इसका नाम हमने दे दिया ABC, है ना। ये वाला जो कोण है स्टूडेंट्स, यही तो है न्यून कोण, न्यून कोण मतलब वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। तो आपको यहां बन सकता है और यहां बन सकता है। तो क्या कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात? वो बोल रहा है कि अनुपातिक ये वाली बात
ये वाली बात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि जिस में वैसा वैसा, यानी कि थीटा, मान लो यहाँ पे ये थीटा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि जो अनुपात और उसके साइड यानी भुजा, उसके भुजा का जो रिलेशन बताएगा, जो संबंध बताएगा स्टूडेंट्स, वही है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार दोबारा बोल देता हूं, त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो क्या है? ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो वो है जो थीटा यानी कि न्यून कोण का एंगल और इनके भुजाओं के रिलेशन को बताता है, इनके भुजाओं के रिलेशन को बताता है, यानी किसके किसके, थीटा यानी बनने वाले दो भुजाओं के बीच का कोण और इनके भुजाओं के बीच का रिलेशन जो बताएगा, वही है आपका ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। बात समझ में आ गई ना? बहुत ही आसान तरीके से बात करेंगे। तो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स? मात्र और मात्र 3 है। कौन कौन? एक बात बता दूं मैं, देखो सबसे पहला आ जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे हम बात करेंगे साइन थीटा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसके बाद हमारा है साइन थीटा के बाद ये है आपका कॉस थीटा, और एक और हो जाता है आपका, ये है आपका टैन थीटा। टैन थीटा है ना, बहुत ही आसान से देखना है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं p/h और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं b/h और टैन थीटा को होता है p/b। बस हमें यही याद रखना। अब आप बोलोगे बाकी के भी तो 3 होते हैं, बाकी के 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टैन थीटा का कॉट थीटा। हाँ होता है ना, आइए ना देखते हैं, आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। साइन थीटा का अपोजिट में हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है ना, और इसको उलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? h/p। देख लो, ध्यान से देख लो, ये हो जाएगा h/p। अच्छा ये तो हो गया आपका। इसके बाद ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाता है सेक थीटा। किसने बोला सर? अरे इस दुनिया में सबने बोला भाई, हमने क्या बोला, ये मैं थोड़ी बता रहा हूँ, एक्चुअली ये सबको पता है। और टैन थीटा का क्या हो जाता है? ये है कॉट थीटा। एक जब तक आप ध्यान से देखेंगे ना स्टूडेंट्स, बस उल्टा करके लिख देना है p/b, है ना, ये हो गया। तो क्या होता है, ये 3 कहां से आ गए यार? ये 3 कहां से आ गए सर? मुझे तो नहीं पता चला, आपने तो अभी बोला 3 ही होता है। तो होता है स्टूडेंट्स, बिना कट की वीडियो चलेगी, ध्यान से सुन लो, बिना कट की वीडियो चलेगी। हाँ, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो भाई साहब थीटा और साइड का जो रेशियो, साइड का जो अनुपातिक बात बताएगा, वही तो है ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। जो थीटा, न्यून कोण वाली थीटा और साइड के बीच का जो रिलेशन बताएगा, वही तो है ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। अच्छा तो होते कितने हैं? तो ये 3 होते हैं। सर ने बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? p/h। कॉस थीटा का क्या होता है? b/h। अच्छा टैन थीटा का क्या होता है? b/h। ये कैसे याद रखे? बताता हूं, वेट करो। तो जब साइन थीटा होता है तो ये तो 3 ही बता रहे, पर नीचे वाला क्यों लिख दिया? हाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका जब अपोजिट करोगे स्टूडेंट्स तो बाकी के 3 और मिल जाएंगे। आप एक बात बताओ ना, अगर इसका साइन थीटा का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक थीटा, सीधा का सीधा देख लो, ये सीधा ऊपर, ये सीधा नीचे। इसके अलावा ये कॉस थीटा का होता है b/h, इसको पलट के लिख दो, ये हो जाएगा h/b। सेक कर लो, कॉस का सेक, यही तो उल्टा होता है। हमें ये सिर्फ जानना है, हमें सिर्फ समझना है। हमारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ साइन कोस और टैन पे ही होनी है। हमारी डिस्कशन सिर्फ साइन कोस टैन पे ही होनी है। अच्छा साइन थीटा ये b/h, p/h और p/b कैसे लिख रहे हो? मुझे तो नहीं पता चला, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बता रहा हूँ। अच्छा देखो, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि ये वाली बात आपने कैसे लिखा है। साइन का p/h, b/h है ना, h/b, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? तो मैं एक बात बताता हूँ। देखो सम पीपल, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सम पीपल, ध्यान से सुन लो, सम पीपल हैव कर्ली, सम पीपल हैव कर्ली, कर्ली क्या भाई? कर्ली ब्राउन, BROWN, यही तो होता है ब्राउन का स्पेलिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, हेयर थ्रू, यहां पे और बढ़ा देता हूं मैं, थ्रू प्रॉपर क्या? ब्रशिंग। ध्यान से देखना। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं यार? ऐसा इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपको ध्यान रखने में मजा आएगा। देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना सर, ये डन हो गया, आपको याद हो गया 6 का 6। क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा कभी कभी आपने सुना होगा, क्या सुना होगा भैया?
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अरे भैया कौन सिखा रहे थे ये तो हमारे दादाजी के ज़माने में चल रहा था, ये तो हमारे पापा जी के और हम जैसे लोग भी, हमारे भी टीचर भी यही सिखाए। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, अब मैथ्स मिरेकल आपको नया स्टाइल देगा, नया तरीका देगा। याद करना है कुछ नहीं, आपको बस ये याद रखनी है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। अरे भैया जिनके बाल मुड़े मुड़े होते हैं ना, उनको करली ब्राउन, करली हेयर बोलते हैं। जिनके बाल मुड़े मुड़े होते हैं, निगरो देखा है आपने, काले काले भूत भूत, वो क्या होते हैं, निगरो। उनके बाल कैसे होते हैं, करली होते हैं ना। सचिन तेंदुलकर, उनका बाल कैसा है, करली है। एक्चुअली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हमने वहाँ से आइडिया लेकर के आपको बताया, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। उनके क्या है, करली ब्राउन हेयर है। तो क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। लेकिन उनको पूरा प्रॉपर ब्रशिंग क्या, कंघी करा हुआ है, उनको सेटिंग कर रखा है। तो हमें क्या फायदा हुआ, हम यहां पे क्यों बता रहे हैं, तो देखिए इस बात के लिए आपको ये मैं बताता हूं। देखो सम बोले तो साइन थीटा, ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स। सम बोले तो कुछ लोग, तो शुरुआती में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, उसके बाद साइन, इसके बाद कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इसी रेशियो में हमें याद रखना है। देखो सम बोले तो साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे साइन थीटा। सम पीपल है ना भैया, तो ऊपर में पी रख दो, हैव नीचे एच लगा दो, चेक कर लो। सम पीपल, सम बोले तो साइन थीटा, पीपल बोले तो पी, यहाँ से पहला वाला लो, हैव का एच ले लो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला मिल गया ना, पी बाई एच, चेक कर लो, साइन थीटा का पी बाई एच। अच्छा जी, ओके सर, आपने तो बड़ा खतरनाक बात बता दी यार, ऐसे कौन बताता है, ये पहली बार आ रहा है यूट्यूब में, ये वाली जो लाइन लिखी जा रही है स्टूडेंट्स, ये पहली बार लिखी जा रही है। Some people have curly brown hair through proper brushing. Some people have curly brown hair through proper brushing. पूरी की पूरी डिटेल हम आपको देंगे, बस थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद क्या है सर, करली के बाद क्या लेंगे हम सर, cos थीटा, चेक कर लो, cos थीटा का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है सर, b बाई एच। अच्छा जी यहाँ पे क्या रहा है, b, ब्राउन का क्या लिखना है b, और h का तो h ही लिखोगे सर। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। अच्छा उसके बाद क्या है, थ्रू है ना सर, तो थ्रू को हमने देखो ना, थ्रू को हमने टैन थीटा से दिखाया, तो हमने लिख दिया टैन थीटा लिखा। प्रॉपर, अरे भैया प्रॉपर, ऊपर देखो p, प्रॉपर का p ले लो। अच्छा ब्रशिंग बोले तो b। अरे साला, ये तो साला क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया रे बाबा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। अच्छा भैया यही तो था, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच और टैन थीटा पी बाई बी। क्लियर हुआ कि नहीं भाई साहब, हुआ कि नहीं। अच्छा तो सर आपने तो बड़ा मज़ेदार तरीके से बता दिया, पर तो ये क्या हुआ, इसका क्या तरीका है, तो हाँ जी हाँ, इसका कुछ नहीं है, इसका तो कुछ है ही नहीं, बस हमें पलटी मार देना। पलटी मारने में तो तुम बहुत आगे हो भैया, पलटी मारने में तो आप बहुत ही आगे हो। साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा देखो इसको उल्टा मारो, ये हो जाता है कॉसेक थीटा। अच्छा हिंदी वाले बोलेंगे सर इसका कॉसेक थीटा, हमें कॉसेक ही थीटा बताओगे क्या, तो भाई साहब आपको इंग्लिश में सीखने में प्रॉब्लम है क्या, साइन थीटा को साइन थीटा बोलोगे प्रॉब्लम है क्या। आपका नाम अगर राहुल है तो राहुल को इंग्लिश में बोल चाहे हिंदी में बोलो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो राहुल को राहुल ही बोलो ना, चाहे आप उसको इंग्लिश में ले लो चाहे हिंदी में ले लो, फर्क कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, इसको पलटी मारो भाई, उल्टा बोले ना तो h बाई पी, क्या बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। कॉस थीटा का उल्टा क्या है सर, इधर था ना, नीचे जाइए, सेक थीटा। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या, सेक थीटा। तो क्या करोगे आप खुद बताओ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि h बाई बी। अच्छा सब बड़े लिख रहे हो क्या, अरे यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, जब सॉल्यूशन करूंगा तो छोटे छोटे कर दूंगा। आइए नेक्स्ट, टैन थीटा, टैन का उल्टा क्या है सर, देखो चेक कर लो, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा को पलटी मारो तो ये हो जाएगा b बाई पी। तो सर आपको कोई याद करने में प्रॉब्लम आई क्या, मैथ्स मिरेकल कभी याद नहीं करवाता, ट्रिक्स ऐसे दे देगा, कंसेप्ट ऐसे दे देगा, ट्रिक्स नाम का कोई चीज़ नहीं होती, कंसेप्ट ऐसा दे देगा कि आपको खुद ब खुद आप सेट कर लोगे। तो उम्मीद है आपको ये बात सब कुछ समझ में आई होगी। मैं आगे बात करता हूँ आपसे, इसको रब कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे व्युत्क्रम का फॉर्मूला। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फॉर्मूलाज आपको दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो से सारे सॉल्यूशंस डन है यार, हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे। अच्छा, सॉल्यूशन भी दो तरह का दूंगा मैं। एक आपको सीधे कॉपी पे फोकस करा दूंगा और दूसरा सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे हम खुद आके करवा देंगे। देखो कितना मजेदार है यार, कितना मस्त है। तो इस वक्त जो हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, इस बार बात कर देता हूं। इसका नाम है व्युत्क्रम फॉर्मूला। व्युत्क्रम फॉर्मूला है ना, सूत्र। अच्छा जी, व्युत्क्रम सूत्र क्या मैं घर से लाऊंगा? अरे नहीं भैया नहीं। व्युत्क्रम फॉर्मूला क्या मैं घर से लाऊंगा? नहीं रे नहीं भाई, कभी नहीं। देखो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है? साइन थीटा बराबर होगा 1 / कॉसेक थीटा। ध्यान से देखते जाओ, कॉसेक थीटा होता है। तो एक बात हम बता सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यार क्रॉस करो ना, क्रॉस करो ना, ऐसे ऐसे तो हो जाएगा 1, है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरा बात करेंगे, साइन का हो जाएगा क्या? साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना यार, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने बात करा कॉस थीटा तो बराबर 1 / सेक थीटा, चेक कर लो। और इसी तरह से अगर आपने सेक थीटा निकाल दिया तो 1 / कॉस थीटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैथ्स मिरेकल की गारंटी है। अच्छा, तो थर्ड वन क्या बच गया सर? थर्ड वन बच गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ले जाओ नीचे, तो 1 / कॉट थीटा। ये बोलने की जरूरत है क्या? अच्छा, अगर किसी ने पूछा सर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 / tan थीटा। बहुत ही मजेदार है, कुछ भी नहीं है। व्युत्क्रम फार्मूला, इसके अलावा कुछ कोई बना सकता है क्या, है ना। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा तो 1 / साइन थीटा। मजाक मजाक में आपके पास देखो 3, 6 और 9 फॉर्मूला आपको व्युत्क्रम का मैथ्स मिरेकल ने दे दिया। क्या करा है? कुछ भी करना है क्या? साइन कॉसेक 1, कॉसेक 1, टेन कॉट 1, और उसके बाद तो खुद से, है कि नहीं, उसके बाद खुद से। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे, उसके बाद हम बात करेंगे अनुपातिक फॉर्मूला। आइए देखते हैं अनुपातिक सूत्र। अच्छा, अनुपातिक सूत्र क्या होता है? अबे भाई डरने की जरूरत तो है ही नहीं, डरने की जरूरत तो है ही नहीं सर। अनुपातिक फॉर्मूला होता क्या है? अनुपातिक फॉर्मूला की बात करेंगे तो कुछ नहीं है। एक बात समझिए, जैसे कि पहला अगर हमने ले लिया कि किसी ने पूछा सर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है क्या? P/P। आपने फॉर्मूला सीखा है, लेकिन जो मैथ्स मिरेकल एक और फॉर्मूला बताता है वो ये बोल रहा है आपको कि यह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर भी P/B होता है। बोलो ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे तो होता ही नहीं। साइन थीटा का फॉर्मूला तो हमने सीखा था P/H, चेक कर लो। कॉस थीटा का B/H, जाओ पीछे चेक करो, अभी कभी चेक करो। और यहाँ पे क्या रिजल्ट लाना है आपको? P/B। चेक करके देखते हैं होता है क्या, नीचे से नीचे कैंसिल, तो P/B इक्वल टू P/B मिल गया ना सर। तो यही होता है। तो हाँ, आप बोल सकते हो ना कि साइन बाई कॉस इक्वल टू tan थीटा। यहाँ इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला अगर कहीं से कुछ पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि साइन थीटा बाई कॉट थीटा इक्वल टू। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे अनुपातिक सूत्र में आ सकता है, वो दूसरा है आपके पास कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? एक बात बताओ, tan का उल्टा था ना कॉट, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हम कर सकते हैं ना। फॉर्मूला में भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हम कर सकते हैं ना। तो एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया B और ये हो गया P। अच्छा, फॉर्मूला में क्या चेंजेस हो सकते हैं? ऊपर नीचे वाला ऊपर यानी कि कॉस थीटा, ऊपर वाला नीचे यानी कि ये हो गया आपका साइन थीटा। अच्छा, एक बार वेरीफाई करा के देख दूं क्या? हाँ जी, चेक कर लो ना। कर लेता हूं मैं, देखो इधर ही चलते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। और साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का अभी बोला था सर आपने P/H। काटो ना इन दोनों को, तो क्या मिलेगा? B/P। वो क्या लिख रहे हो यार, क्या लिख रहे हो आप? ये है सर जी, आप ध्यान से देख लो, ऊपर का B तो B ही रहेगा और नीचे का P तो P हो गया। इस तरह से क्या मिला ये कॉट थीटा। और यही वाला तो है यहाँ पे। आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप चेक करो ना सर, आप चेक करो ना। क्या मैंने गलत बोला क्या? नहीं ना। तो ये है आपका कौन सा फॉर्मूला? ये है आपका अनुपातिक फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वसम्मिकाएं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इसके आगे सर्वसम्मिकाएं। अच्छा, सर्वसम्मिकाएं में कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लिटरली इस वाली बात पे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को कि यार सर्वसम्मिकाएं याद कैसे करी जाती है। तो मैथ्स मिरेकल जिंदाबाद, जिंदाबाद मैथ्स मिरेकल। सुबह शाम मैथ्स मिरेकल होते रहिए और अपना जब भी टाइम मिले मैथ्स मिरेकल पर आते रहिए। देखिए
सर्व समीकरण एक्चुअली होती क्या है, तो सबसे पहले आपको बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है सर्व समीकरण का फर्स्ट फॉर्मूला। हम बात करेंगे फटाफट अंदाज में देखेंगे, बिना डिले किए हुए, बिना कट लगाए, बिना एडिट करे हुए। तो देखो ये एकमात्र फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा 1 भी क्यों याद करें, तो हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h का आपने लिखा होल स्क्वायर, कॉस थीटा का b/h का लिखा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। चलो जी चेक कर लो, ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा जी ऐसा भी होता क्या, दोनों का एलसीएम एक ही है, h स्क्वायर है, तो ऊपर में आप क्या लिख सकते हो p स्क्वायर, इधर क्या लिख सकते हो b स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको लाना है। अब आपको जाना पड़ेगा पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस महाराज ये बोलते हैं कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है और उसमें अगर आपका ये वाला सबसे समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को आप पाइथागोरस में आप क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस, यानी कि इसी को आप बोलते हो कर्ण। क्या बोलते हो सर, इसको कर्ण। तो बाकी जो बच गया जिस पे टिका है वो है बी, यानी कि आधार। आधार है ना, ये तो आपने बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है। ये है पी बोले तो लंब। अच्छा जी यहां से यहां तक जब ये पैक हो गया तो आपने पहले से जानते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो सर आप मुझे बताओ ना, जहां पे पी स्क्वायर है जहां पे बी स्क्वायर है, दोनों को जोड़ने के बाद आप क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर। तो इस जगह पे आप लिख सकते हो ना, सॉरी इस जगह पे आप लिख सकते हो ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इस जगह पे एच स्क्वायर और नीचे वाला एच स्क्वायर तो है ही है, इधर 1 है, ये कट गया सर, 1 बराबर 1 आ गया। तो आप कह सकते हो कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 ही होता है। अब तो कोई डाउट नहीं है और आपको डाउट होने की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है हमने। अच्छा जी तो क्या इससे क्या फायदा, इससे क्या साबित करना चाहते हैं सर, इससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि आपकी जो फॉर्मूला है क्लास 10th में वो पूरे ट्रिगोनोमेट्री के हार्ट बीट है, आपका दिल है, दिल भैया, वो आपका दिल है, दिल। अरे जिसकी गलियों से गुजरते समय आपकी बॉडी में झनझनाहट पैदा हो जाती है, जिसके घर के सामने जाते ही आपकी पूरी बॉडी में सिहरन पैदा हो जाती है, वही तो दिल है भाई, वही तो दिल है जिसके लिए दिल धड़कता है, जिसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, जिससे बात करने के लिए नंबर तो डायल करते हैं फोन पे, बाद में कट हो जाते हैं, कट करना पड़ता है। दिल उसी का नाम है, तो वही है तुम्हारी हार्ट बीट। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री नाम के सेक्शन में जो हम बात कर रहे हैं सर्वसम्यकाएं, यही वो फॉर्मूला है जो पूरे ट्रिगोनोमेट्री को लेके चलता है। तो आइए इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे क्या क्या किस किस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे आप, है ना। तो साइन स्क्वायर को अगर हमने छोड़ दिया, एक्चुअली स्टूडेंट्स एक फ़ोन की घंटी बज गई जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा जी आप यहाँ से ये तो प्रूफ कर दिया, इसका क्या मतलब है सर, इसका जो मतलब है भैया हार्ट बीट नामक डिस्कशन जो हुआ है वही बात होगी। देखो ना इसको उठा के उस तरफ फेंक दूँ क्या, तो फेंको ना, किसने मना किया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम न जाने कितने फॉर्मूले बना देंगे। यहाँ से अगर हमने साइन थीटा तो ये जो स्क्वायर है वो उधर जाएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो रूट बन जाएगा। ध्यान से सुन लो, चेक कर लो, बहुत पहले आपने पढ़ा है क्लास 6 में 7 में 8 में 9 में, यही तो करते आ रहे हो यार। जब इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा। अच्छा जी तो और क्या कर सकते हैं आप, 4th नंबर का फॉर्मूला, अगर आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर निकाला है तो साइन को उधर जाना पड़ेगा, तो साइन को भेजो ना, साइन उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरह से जब आपने कॉस थीटा निकाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके अंदर, ये रूट के अंदर। तो देखो ना 1 2 3 4 5 फॉर्मूला तो यहीं पे मिल गए, 5 फॉर्मूलाज तो यहीं पे मिल गए। तो और क्या रिक्वायरमेंट है आपके, और भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, अरे बहुत फॉर्मूला है रे बाबा। यहाँ पे मैथ्स मेरे कल पे हैं भैया, तो मैथ्स की ज़बरदस्त तैयारी, बोर्ड प्रिपरेशन का पहला क्लास यही तो चल रहा है, यही है ना। ये तो फर्स्ट का फॉर्मूला हमने ले लिया, अब हम ले लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। अगर मैं उठा लूँ, देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर नहीं होता है तो मैं प्रूफ कर दूंगा।
ये मान के चलो आपको होता है कैसे, तो वो देख लेना, सेक थीटा का फॉर्मूला लगा देना b/s, tan थीटा का p/b, सॉल्यूशन करके देखोगे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर निकाला, सेक स्क्वायर थीटा निकाला तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, चेक कर लो। तो अगर आपने यहाँ से सेक निकाला तो √1 + tan स्क्वायर थीटा, ये tan है स्टूडेंट्स। अच्छा इसी तरह से अगर आपने tan निकाला तो क्या tan माइनस में छोड़ोगे क्या, नहीं सर इसको इधर फेंकेंगे, तो उधर फेंकोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो tan स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो सेक पहले से ही था, चेक कर लो, और ये हो गया इधर से -1। तो यहाँ से अगर हम फिर से बात करेंगे, ये तो tan स्क्वायर मिला, tan निकालो ना सर, तो tan निकालने के लिए रूट में डाल दो, कौन सी आफत है सर, सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा जी ये तो देखो इधर का 5 फॉर्मूला, इधर का 5 फॉर्मूला, 5 × 5 = 10। अच्छा एक और दिखा देता हूँ, ये लो पहला दूसरा और अब ये तीसरा स्टाइल। तीसरा स्टाइल ये बोलता है सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। अच्छा जी यहाँ से भी 5 निकलेंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल निकलेंगे। अगर यहाँ से हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाला तो खुद ही बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से अगर आपने कॉसेक निकाला तो क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा, तो रूट के अंदर चला जाएगा जी, क्या जाएगा यही वाला, तो हलवा हो गया, हलवा है ना, ये तो अब आपको हलवा हो गया। अगर आपने tan स्क्वायर थीटा निकाला, ये उसको फेंका इधर उसको फेंका, तो आपको पहले से क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा -1, और अगर आपने tan थीटा निकाला तो √cosec स्क्वायर थीटा -1। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है ना। हम नेक्स्ट बात करेंगे, इतना फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ से इसको हम मिटा रहे हैं आपके सामने, और यहाँ पे जो हम देने जा रहे हैं वो है पूरक फार्मूला, है ना, कम्प्लीमेंट्री फार्मूला। देखते हैं या मिटने में थोड़ा सा लगता है इसमें जो एसिड है वो थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से मिटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कुछ नहीं। आइए देखते हैं कम्प्लीमेंट्री फार्मूला। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, यानी कि पूरक, हिंदी मीडियम के लिए लिख रहा हूँ मैं, पूरक कोण, है ना, पूरक कोण फार्मूला सूत्र। अच्छा इंग्लिश वाले कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, आपको तो पता ही है ना। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे sin 90 - थीटा, चेक कर लो, sin 90 - थीटा cos थीटा, ब्रदर सब के सब प्लस में। अच्छा ये कैसे होते हैं सर, किसी ने पूछ दिया, कोई बच्चा बहुत शैतान होता है जो पीछे रहते हैं ना, वो समझते हैं कि भैया इनको तो आता ही नहीं है, ये ऐसे कैसे बना देते हैं, शायद रट के आए होंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये x है, ये x डैश, इसको y, ये y डैश, आपको पता है ना यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें आपको पता है ऑल पॉजिटिव, ये ध्यान से सुन लो, ऑल पॉजिटिव वाले कौन कौन से, साइन कॉस, टेन कॉस और सेक कॉट, सारे के सारे 6 के 6 का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो करो ना फटाफट, ये पहला कर दिया आपने। दूसरा cos 90 - थीटा विल बी व्हाट, cos 90 - थीटा, अरे यार ये क्या लिख रहे हो सर, दिस इज sin थीटा। तीसरा हम लिखेंगे sin cos के बाद tan होता है, tan 90 - थीटा, सर क्या होता है, हर cot थीटा होता है। फोर्थ नंबर cot 90 - थीटा कैसे होता है सर, ये tan थीटा होता है। अच्छा जी पांचवा क्या हो जाता है, देखो सेक 90 - थीटा क्या होता है सर, ये हो जाता है कॉसेक थीटा। अच्छा जी एंड द लास्ट सक्स क्या है सर, 6 ये है सर कि कॉसेक 90 - थीटा लिखोगे तो दिस विल बी सेक थीटा। अच्छा तो यही है क्या पूरा कोण फार्मूला, हाँ जी यही है पूरा कोण फार्मूला। बहुत ही मज़ेदार था कि नहीं। हाँ इस वाले सेक्शन में देखो 90 में से कुछ भी घटाया आपने, यहाँ से यहाँ तक 90 है, चेक कर लो, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक है 90 में से कुछ भी घटाया, भैया 90 में से कुछ भी घटाया, थीटा का वैल्यू कुछ तो दोगे। मान लीजिए आपने 1 डिग्री दिया यार, 90 से 1 घटेगा तो क्या 99 में नहीं होगा क्या, 89 में नहीं जाएंगे क्या, तो 89 यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं। तो इसमें जैसे ही आप फॉल करोगे तो क्या बोलता है, वो क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। अच्छा जी ऑल पॉजिटिव तो हो गया सर, मान लिया मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, कॉस का साइन पॉजिटिव था, लेकिन कॉस कैसे लिख दिया, और तेरी देख लो भाई क्या शैतानी वाली खोपड़ी, ये कॉस कैसे लिख दिया सर। तो एक बात याद रख लो, इस बात को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो चेंजेस होंगे सर वो साइन थीटा गोज टू कॉस थीटा और कॉस थीटा गोज टू साइन थीटा, मतलब आपस में वाइसा वर्सा, ये दोनों आपस में चेंज होंगे। दूसरा क्या होगा सर, दूसरा होगा टेन जाएगा किसमें, टेन थीटा गोज टू कॉट थीटा और कॉट थीटा गोज टू टेन थीटा। एंड द थर्ड वन ये देखो
सेक थीटा गोज टू, ज़्यादा लंबा हो गया, सेक थीटा गोज टू कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा गोज टू सेक थीटा। तो अब आप मुझे बताओ, इस वाली बात को जब आप याद रखोगे, इस वाली बात को याद रखोगे तो अपने आप आपको याद होगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा चलोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? कॉस थीटा। आपने लिखा है कि नहीं? अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखोगे तो क्या आना चाहिए? साइन थीटा। देखो चेक कर लो। इसी तरह से अगर आपने tan 90 माइनस थीटा लिखा तो क्या लिखना है आंसर में? कॉट, वो भी कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा लिखोगे तो क्या लिखना है आपको? tan। देखो चेक कर लो, tan कैसा रहेगा सर? पॉजिटिव। अच्छा जी, सेक 90 माइनस थीटा लिखोगे, सेक 90 माइनस थीटा कहाँ जाना है आपको आंसर में? कॉसेक थीटा। कॉसेक में जब करोगे तो क्या लिखोगे? सेक थीटा। लेकिन सब के सब पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी रिजल्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो सब के सब प्लस होते हैं, सब के सब प्लस में होते हैं, ऑल पॉजिटिव। हमने पहले ही लाइन में आपको लिख के खत्म कर दिया। आपको समझ में आ गई ना बात? अच्छा, अब क्या रह गया इसमें? अब मात्र एक चीज रह गई है और वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला। बड़ा मजेदार तरीके से आप इसको भी देखोगे, है ना। और इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, RATIO। देखो स्टूडेंट्स, देखो ये तो थोड़ा मिटने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं मार्कर को चेंज कर देता हूँ। देखो 6 चीज़ें आ रही है ना बार बार, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने लिख दिया साइन थीटा, इसके बाद हमने लिखा कॉस थीटा, ज़रा ध्यान से। उसके बाद हमने लिखा टैन थीटा, उसके बाद हमने लिखा सेक थीटा, उसके बाद हमने लिखा कॉसेक थीटा। अच्छा जी, अब इसमें लिखने से क्या फ़ायदा होगा यार? एक साथ ही याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम 0 डिग्री पे निकाल देंगे, उसके बाद हम 30 डिग्री पे निकाल देंगे, उसके बाद हमने निकाला 45 डिग्री पे, उसके बाद हम निकालेंगे 60 डिग्री पे, और उसके बाद हम लास्ट निकालेंगे 90 डिग्री। तो किसी ने पूछा सर इसके आगे भी बताओ ना। ओ भाई साहब थोड़ा रुको ना, हमने क्या लिखा है? क्लास 10th प्रिपरेशन, है ना, क्लास 10th प्रिपरेशन। अगर क्लास 11th में, क्लास 12 में होते हैं तो हम आगे की बात करते हैं ना। तो चूंकि आप क्लास 10th में हो तो आपको बस इतना ही जानना है फिलहाल, है ना। साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू है उसको 90 डिग्री तक लिखना है। तो अब हम कैसे याद करेंगे? देखो साइन 0 0, एक बात बस याद रखनी है आपको, पहली वाली लाइन कसम से, ये देखो ये वाली बात याद रखनी है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, मान लीजिए जो आपकी गर्लफ्रेंड हैं, सिर्फ आपको उनको याद रखना है, उनको सजा के रखना है, उनको संभाल के रखना है, उनको बचा के रखना है। अगर वो बच गए तो उनके पीछे का रिलेशन सब के सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे? आप बोलोगे ना ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे साले साहब हैं, ये मेरी साली साहिबा है, ये मेरी सासू माँ हैं, ये तो आप कोई करोगे यार। तो बस आपको बस साइन थीटा याद रखो, अपने आप सारा हम याद करवा देंगे। ये मैथ्स मिरेकल देख रहा है, मैथ्स मिरेकल की गारंटी है। साइन 0 0, साइन 30 1/2। अच्छा आपको याद था क्या सर? आप यही पूछो आपको याद था? हाँ जी मुझे याद है, तभी तो मैं लिख रहा हूँ। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस भैया बस रिक्वेस्ट यही है, इतना ही याद रखनी है, बाकी तो रखनी ही नहीं है। अच्छा कुछ सोच रहे यार ये तो मुझे पहले से पता है, लेकिन बीच बीच में कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन नाम का चीज भूल जाओ। मैथ्स मिरेकल देख लो, सब सारे फॉर्मूले क्लास 10th के इसी वीडियो में फिनिश हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो कॉस साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अच्छा कॉस का याद रखना है क्या? अब याद ही नहीं करना, आपने बहुत मुश्किल काम कर लिया, पहला वाला याद रखे, बहुत मुश्किल काम कर लिया। बाकी इजी है, बस इसको उठाओ ऐसे छापते चले जाओ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ कर दो ना भाई। ये लो कर दिया। सर इसको यहाँ लिखना था क्या? हाँ जी लिखना था। इसको बीच में ही है क्या? ऐसे क्यों बीच में? अरे यार दो इधर तो बीच वाला तो बीच में ही जाएगा ना यार पागल। तो ये देखो ये 1/2, ये 0। ओ माय गॉड, ऐसे भी होता है क्या? ऐसा तो पहली बार बता रहे हो? अबे नहीं यार, ये पहली बार वाली बात नहीं है, ये न जाने कितनी बार लोगों ने बताया हुआ है। हम तो सिर्फ आपको रिवाइंड करवा रहे हैं, याद कर। अच्छा tan का क्या था सर? tan का आपको एक बात बताया था ना मैंने कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। रेशियो फॉर्मूला में जाके चेक करो तो इसको सीधा डिवाइड मार दो, साइन बाई कॉस tan। वैसे 0/1 बताओ 0। अच्छा 1/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। ओ तेरी
अच्छा √2 से √2 कैंसिल, 1/1 विल बी 1, ओ तेरी 2 से 2 कैंसिल, यार डिवाइड मारो भाई, डिवाइड मारो, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 विल बी √3। अच्छा जी, और 1/0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हुआ तो सीधा समझो अनंत हो जाएगा, इनडिफाइंड हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा और इसको अपरिमित हो जाएगा। 3-4 लैंग्वेज आपको दे दिया है ना, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं, आपको जैसे समझना है समझो, है ना। तो 1/0 विल बी अनफाइन। अच्छा कभी भी नंबर ऊपर हो गया और 0 ऊपर हो गया और नीचे हुआ तो भैया नीचे नंबर रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 0 ही देंगे ना। तो ये दो बातें आपको यहाँ याद रखनी है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अच्छा नीचे 0 होगा इन्फिनिटी, ऊपर 0 होगा तो 0, तो बस। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ना 1/0, नीचे 0 था ना, तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया ना, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं। अच्छा tan हो गया, ओहो एक चीज़ रह गया क्या, tan के उल्टा एक तो cot भी होता है ना सर, cot के बाद sec होता है। अच्छा किसी ने बोला ही नहीं है ना, और इसके बाद बोलते हैं cosec थीटा। तो लोगों को लग रहा होगा ये तो सर को पता ही नहीं चलेगा, ये कैसे गलत कर रहे हैं, जरा हम भी देख लेते हैं, है ना। फिर मैं कमेंट में लिखूंगा सर आपने तो गलत बताया था। अबे चल, यहाँ पे गलत करना बहुत मुश्किल है, tan का cot थीटा। चलो cot में क्या करेंगे सर, पलटी मारेंगे, धुन 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 धुन, ऐसे करो, करो ना सर, लेट क्यों कर रहे हो। ये देखो √3, ये 1 का 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया आपका 0, चेक कर लो। अच्छा जी अब sec का क्या करें सर, आपने इसको लिख दिया, इसको पलट दिया, इसको क्या करोगे। तो भैया देखो इधर नीचे वाला जो, मतलब इसको, इस बात को समझो, √3/2 है, इसको नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे, बस इतनी करते जाओ। तो देखो जिसमें कुछ नहीं है तो मतलब 1/1 लिख सकते हैं, जिसमें कुछ नहीं है तो 0/1 लिख सकते हैं। अब इसको पलटी मार के यहाँ लिख दो, इसको पलटी मार के, ऐसे कैसे कर रहे हो सर। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला दिया था कि cos θ = 1/sec θ। अब जब कभी हम sec θ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec θ ऊपर जाएगा तो नीचे ऐसे हो जाएगा ना, तो 1/ देखो cos θ हो जाएगा। तो बस यही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे पलटी मार दो, देखो 1/1 विल बी 1। अच्छा नीचे वाला 2 ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ओहो हो, ये देखो √2/1 विल बी √2। अच्छा नीचे वाला 1, ऊपर वाला नीचे, और 1/0 विल बी, चेक कर लो, 0। अच्छा जी तो कॉसेक का क्या करोगे सर, कॉसेक का क्या करेंगे, यहाँ से छापना शुरू करेंगे, आगे वाला को पीछे कर लो। तो दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज √2 और ये हो गया आपका 2/√3 और ये क्या हो गया 1। तो उम्मीद है आपको ट्रिगोनोमेट्री के ये सारे बेसिक फॉर्मूले याद हो गए होंगे, आपको रिमाइंड कर ले। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और उसके बाद जब हमारी कल की वीडियो आएगी तो आप यकीन मानो ये सारे एप्लीकेशन, जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं, हम एक साथ यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाएंगे, वो भी फटाफट अंदाज में, है ना। ये बुक है हमारे पास, अगर आपके पास कहीं है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये पूरे बुक के क्वेश्चंस हम सब के सब सॉल्यूशन करके डाल देंगे। तो अपने दोस्तों में ऐलान कर दो कि मैथ्स मिरेकल सहायक सामग्री यानी सपोर्ट मटेरियल 2020 to 2021 कक्षा 10वीं की सॉल्यूशन करने जा रहा है, और इसलिए करने जा रहा है क्योंकि इस कोरोना महामारी में इसी बुक के ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। अभी आपने देखा है प्री बोर्ड जो हुए हैं आपके, प्री बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करके चलना है, और सुबह शाम मैथ्स मिरेकल, मैथ्स मिरेकल, मैथ्स मिरेकल। बस इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।